सुंदरवन नाम के जंगल में चिंकी नाम की चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ मिलकर एक प्यारा सा फूलों का बागीचा बनाई थी। मम्मा, मेरा बहुत बड़ा सपना है कि हमारा घर हो और फिर फूलों का बना हुआ हो। हाँ चिंकी बेटा, तो बनाएंगे ना अपना घर। ये फूलों का बागीचा अपना ही है, अपने ही फूल तोड़कर घर में लगाएंगे। हमारा घर प्यारी प्यारी भीनी भीनी खुशबू से महक उठेगा। मम्मा, बस अब जल्दी से बना भी ले क्योंकि बारिशें भी होने वाली हैं। दूसरी तरफ लाली तोती पूरे जंगल में घूमती, जिस किसी की अच्छी चीज देखती तो खूब जल उठती थी। देखो से इस छोटी चिड़िया को इतना बड़ा फूलों का बागीचा बना कर रखी है, मैं क्या करूं? ये फूलों का क्या करेगी? मेरे पास तो एक फूल भी नहीं। लाली तोती अपने पति के पास जाती है। पीनू जी, मुझे अच्छा घर बना कर दो और मेरे घर में फूल लगाना और मेरे घर में फूलों की टोकरियां भर के रखना। मुझे फूल के गजरे देना, मुझे फूलों का हार बना कर देना। लाली, मुझे तो लगता है तुम पागल ही हो गई हो। अरे किसी की क्यों खुशियाँ छीनने पर तुली हो? अपना काम करो, किसी और को मत देखो। पीनू जी, अगर और ज्यादा बदतमीजी की तो मैं घर में ही नहीं रहूंगी। शाम हो जाती है। शाम तक वो माँ बेटी अपने बागीचे की हिफाजत करती थी। मम्मा, मुझे लगता है अब हमें घर जाना होगा। हाँ बेटी, आपके पापा भी आने वाले होंगे। बबलू के आने से पहले मैं खाना भी बना लेती हूँ। वो दोनों माँ बेटी घर की ओर चली जाती है। कालिया जी, आज मेरा फूलों का रस पीने का दिल कर रहा है। अरे रीतू, तुमको किसने बता दिया कि फूलों का रस भी पीते हैं? मैं जब बीमार थी, मेरी माँ बुलबुल डॉक्टर से मेरे लिए फूलों का रस लेकर आती थी। कालिया जी, मुझे आज पीना है फूलों का रस। अरे गौरी, ये तुम अजीब अजीब फरमाइशें क्यों करती हो? मैं कहाँ से ला कर दूँ तुमको फूलों का रस? कालिया, तुम अच्छे से जानते हो उस छोटी चिड़िया का फूलों का बागीचा है, मुझे वहाँ से फूल तोड़ कर ला दो। मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं पहले चिड़िया से जाकर पूछ लेता हूँ। रात के समय में ही कालिया चिंकी चिड़िया के घर जाता है। चिंकी बहन, कैसी हो तुम? क्या मैं तुम्हारे बागीचे से कुछ फूल तोड़ लूं? अरे कालिया भाई, आप क्या करोगे फूलों का? वो फूल तो ऐसे ही सजावट के लिए हैं। अरे वो मेरी पत्नी ना फूलों का रस पीना चाहती है। तभी बबलू हंसकर कहता है, हा। अरे यार, तुम भी अजीब हो। ये रस वाले फूल नहीं है, ये तो मैंने बच्ची के लिए लगाए थे। बच्ची सजावट करना चाहती है घर में। मेरी रीतू सही कहती है, ये लोग बड़े ही चालाक हैं। कालिया निराश होकर वापिस घर को चला जाता है। रीतू, ये लोग सच में बहुत बुरे हैं। ये बार बार बोलते रहे कि ये तो सजावट के फूल है, ये तो सजावट के फूल है। ये फूल तो रस के नहीं हैं। कालिया जी, मेरी बात लिख के रख लो, ये फूल तो रसीले हैं, रस वाले फूल हैं। मगर मेरी पत्नी, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुमको ये रस वाले फूल जरूर ला कर देगा। सुबह हो जाती है। सुबह में जब बबलू अपने काम के लिए जा रहा था, रास्ते में उसको लाली तोती रोक लेती है। अरे रुक जाइए, मेरी बात तो सुनते जाइए बबलू जी। अरे बताइए भाभी, क्या बात है? भाभी, मुझे भाभी तो मत बुलाओ। देखो, मैं बचपन से तुमको बहुत पसंद करती हूँ। देखो तोती, तुम तोती हो और मैं चिड़ा, मेरा चिड़ियाओं का परिवार है। हटो मेरे रास्ते से। मैं ऐसे कैसे हट जाऊँ? आप मेरी पहली मोहब्बत हो और आपकी पत्नी सारा दिन मेरे पति पर डोरे डालती है। आप तो काम के लिए चले जाते हो। ऐसे ही लाली तोती इधर उधर की बातें करके बबलू को अपनी बातों में ले लेती है। अच्छा बताओ लाली तोती, तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप और मैं एक साथ रहें, अपना सुंदर सा घर बनाएं। क्या आप मेरा साथ दोगे? तुम्हारा पति है, तुम अपने पति के साथ रहो। ये कहकर बबलू चला जाता है। लाली तोती गुस्से में वापस आ जाती है। इस पीनू तोते की वजह से मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। अब इस पीनू तोते को ही मैं खत्म कर दूंगी। नीचे झाड़ियों में छुपकर बैठकर छोटी पिंकी ये सब देख रही थी और वो सीधा अपनी मम्मा को सारी बात बता देती है। पिंकी बेटा, ये तो बहुत गलत बात है। वो लाली तोती मेरे पति पर क्यों डोरे डालेगी और फिर साथ में अपने पति को भी खत्म करना चाहती है। चिंकी चिड़िया जल्दी से पीनू तोते के पास जाती है। पीनू तोता एक पेड़ पर लकड़ियाँ काट रहा था। पीनू भैया, आप लाली से बचकर रही हो। अरे क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, कुछ भी ठीक नहीं है। एक तो लाली तोती मेरे पति पर डोरे डाल रही है, दूसरा वो आपको भी खत्म करना चाहती है। अरे ये सब तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि उसे हमारा फूलों का बागीचा चाहिए, इसीलिए ही वो ये सब कुछ कर रही है। मैं ऐसे विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि लाली तोती ने आज तक मेरे से ऐसी कोई बात नहीं की। शाम हो जाती है।
पीनू तोता अपने घर के बाहर बैठा था कि पीछे से आकर लाली तोती उसको धक्का दे देती है और वो जमीन पर नीचे गिर जाता है। उसका पंख टूट जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, मेरा पंख, हाय मैं मर गया। लाली लाली तुमने गलत किया। अरे तोतों ने कमारी खट्टू मेरे पीछे पड़ गया था। मैं तो अमीर तोता ढूंढूंगी, अमीर पक्षी, मुझे गरीबी में नहीं रहना। उसको छोड़कर लाली तोती सीधा घने जंगल में जाकर बबलू के पास जाती है, जहाँ पर बबलू लकड़ियाँ काट रहा था। बबलू जी, मुझे आपसे शादी करनी है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे इतनी अच्छी पत्नी और फिर साथ में इतनी प्यारी बेटी दी है। हटो मेरे रास्ते। चिंकी चिड़िया पीनू तोते को अपने घर ले आती है। चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ना जाने अब मेरा क्या बनेगा। तोते भैया आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूँ ना, और मैं उस लाली तोते को अब आपके करीब बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। घर वापस आकर बबलू भी सारी बात बता देता है। तुम मुझसे दूर रहना, वो बहुत ही जहरीली तोती है, उसने तो मुझे अपाहिज कर दिया। उस रात आसमान पर काफी गहरे और घने बादल आ जाते हैं। तभी उन बादलों में लाली तोती जंगल में अकेली बैठी थी। मुझे तो लगता था उसने कम्मे तोते से जान छुड़ाकर मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं अमीर हो जाऊंगी। मुझे क्या पता था, मुझे तो कोई कबूल ही नहीं करेगा। अब लाली तोती रो रही थी। हे ऊपर वाले, किसी तरह पीनू तोते के दिल में मेरे लिए जगह बना दो, मैं पीनू तोते के पास वापस जाना चाहती हूँ। कालिया जी, आज का मौसम काफी अच्छा है, मेरा फूलों का रस पीने का दिल कर रहा है। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही जाकर तुम्हारे लिए फूल तोड़ कर लाऊंगा। काफी घने बादलों में कालू कौवा घर से बाहर जाता है और फिर फूल तोड़कर पूरी टोकरी भरकर ले आता है। कालिया जी, मेरे सबसे प्यारे कालिया जी, आप तो बहुत अच्छे हैं और मैं अपनी पत्नी के लिए ये फूलों के रस भी नहीं ला सकता, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। लो मेरी पत्नी, तुम आराम से फूलों का रस पियो। ऋतु कवि फूलों का रस कालिया को भी देती है और फिर खुद भी पीती है। वाह वाह, अभी तो वो लोग कहते थे कि ये रस वाले फूल नहीं, अरे ये रस वाले नहीं तो फिर किसके फूल हैं? कालिया जी, इतने मजे का रस है, ये तो मैंने बचपन में भी नहीं पिया था। जंगल में बारिश शुरू हो जाती है, तेज बारिश, और साथ में कालिया और रीतू के पेट में गुड़गुड़ और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कालिया जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रीतू, मैं तो खुद नहीं बोल सकता। हाय मेरा पेट, हाय मैं मर गया, मैं मर गया। ऐसी काली रात में और बारिश में वो दवा लेने भी नहीं जा पाते। तड़पते तड़पते सुबह हो जाती है। बबलू जी, मैं अपनी बेटी का ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ, उसके लिए रंग बिरंगे फूलों का घर बनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारी बेटी पिंकी के लिए प्यारा सा फूलों का घर बनाओ। और फिर वो ऐसा ही करती है। वो छोटे छोटे फूलों की टोकरियाँ तोड़कर और अपना घर बनाना शुरू कर देती है। दोपहर से पहले पहले उनका प्यारा फूलों का रंग बिरंगा घर तैयार हो जाता है। पिंकी बेटा आकर अपना घर देख लो। मम्मा, आपने तो मेरा सपना ही पूरा कर दिया, हमारा घर बहुत अच्छा है। ऋतु कवि किसी तरह उड़ते उड़ते आती है। चिड़िया तुमने सच कहा था कि वो रस वाले फूल नहीं है, हमने कल चोरी करके रस बनाकर पी लिया था। हमारे पेट में बहुत दर्द है, हम तो रात से तड़प रहे हैं, हमारी दवा भी नहीं ली किसी ने। ऋतु बहन, आपको तो हर बार समझाया जाता है, मगर आप हमारी बात को सच नहीं मानते। उसी समय लाली तोती भी आ जाती है। चिड़िया, किसी तरह मेरे पीनू तोते को वापस ला दो मेरे पास, मैं पीनू के बिना नहीं रह सकती। तुमको ये बात आज पता चल रही है, पीनू तोता अपाहिज हो चुका है, अब मैं तुमको कभी भी पीनू के करीब नहीं जाने दूंगी। चिड़िया, तुमने तो काफी अच्छा घर बना लिया है, यही लालच तुमको ले डूबी है। चलो अब हट जाओ, अब जंगल का कोई भी पक्षी तुमसे बात नहीं करेगा, क्योंकि तुम पीनू के कातिल हो, तुमने पीनू से उसका उड़ना भी छीन लिया। चिड़िया, मुझे दवा ला दो। हाँ, तुम घर जाओ, मैं आपको दवा ला कर देती हूँ। लाली तोती बिल्कुल अकेली हो गई थी और उसको अच्छी सजा मिल रही थी, अब उससे कोई बात भी नहीं करता था। चिड़िया अपने परिवार के साथ और अपने उस पीनू तोते दोस्त के साथ फूलों के घर में रहते थे। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।
आपका धन्यवाद। सुंदरवन नाम के जंगल में एक कटहल का पेड़ था जिस पर मोटे मोटे और बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे। उस पेड़ के ऊपर ही चिंकी चिड़िया अपने 2 बच्चों को लेकर पति बबलू के साथ रहती थी। वो कटहल का पेड़ एक जादुई पेड़ था। चिड़िया कटहल तोड़ती, उसी समय उस जगह पर दूसरा कटहल आ जाता था। साल के 12 महीने में वो कटहल कभी भी खत्म नहीं होता था। मम्मा, कल ना बीबो आंटी कह रही थी कि जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं। हाँ पिंकी बेटा, मैंने भी ऐसे ही सुना है। बबलू, क्या ख्याल है, क्या हमें अपना पक्का घर बना लेना चाहिए? मुझे तो कोई डर नहीं है क्योंकि ये पेड़ ही जादुई है और हम जादुई पेड़ पर रहकर कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। हाँ, मगर ध्यान तो रखना होगा ना बबलू जी, अपने छोटे बच्चों का। हम अपना घर बना लेते हैं एक। उस कटहल के पेड़ से एक कटहल बोलता है, अरे प्यारी चिड़िया, तुम अपना घोंसला लेकर बच्चों को लेकर जरा नीचे चली जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर और पक्का घर बना देता हूँ। वो सब नीचे आ जाते हैं तो कटहल के पेड़ पर एक सुंदर सा कटहल का घर बन जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ है मेरे बच्चों। कटहल की सब्जी भी अच्छी लगती है। कटहल का पेड़ और कटहल का ही घर है हमारा। अपने कटहल के पक्के घर में वो सभी खुशी खुशी रह रहे थे। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। कालिया जी, पहले तो कटहल के पेड़ पर घोंसला रखकर बैठती थी वो चिड़िया, आज तो कटहल के पेड़ के ऊपर कटहल का घर देख कर आ रही हूँ मैं। अरे रीतू, ये कैसे हो सकता है? पापा, कटहल का घर कैसा होता होगा? हमें भी बना दे आप कटहल का घर। अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिसका भी घर देखते हो तभी मुझे कहने लग जाते हो। रीतू, जोजो को समझाओ। नहीं, मेरा बेटा जोजो ठीक कह रहा है। क्या तुम हमें कटहल का घर नहीं दे सकते? अरे देने को तो बहुत कुछ दे सकता हूँ, मगर अपने इस घर में खुश रहो। जोजो घर से बाहर जाता है और फिर वो कटहल का घर बहुत शौक से देख रहा था। मम्मा, बाहर जोजो आया है, क्या मैं जोजो को ले आऊं? तू हमारा घर देख ले। नहीं गुड़िया बेटी, हमारा घर जादुई घर है और साथ में ये पेड़ भी जादुई है, इसीलिए सभी पक्षियों को मैं अपने घर और अपने पेड़ पर नहीं आने देती। जोजो वापस घर जाता है। पापा, मुझे कटहल का घर बना दे। मैं कटहल के घर में रहूंगा, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। जोजो बेटा, अपने पापा पर अपना समय जाया मत करो। तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारी माँ सब कुछ कर लेगी। रीतू कभी अपनी पुरानी सहेली मीमो चील के पास जाती है। चील दी, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बोलो, क्या हुआ तुम्हें? मैं बहुत परेशान हूँ। उस चिड़िया ने कटहल के पेड़ पर कटहल का घर बना दिया है। तो फिर तुझे क्या चाहिए? देखो चील, मेरा बच्चा भी छोटा है, वो भी कटहल का घर चाहता है। मैं कटहल का घर कहाँ से बनाऊँ? अरे रीतू, कटहल का घर कोई मुश्किल थोड़ी है। मेरे साथ चल, उस चिड़िया को भगाकर हम कटहल का घर ले लेंगे। रीतू खुश हो जाती है और फिर वापस अपने घर को आ जाती है। जोजो बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ और तुम्हारी मीमो आंटी ये कटहल का घर लेकर ही रहेंगी। जोजो खुश हो जाता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। मीमो चील एक बड़ा सा डंडा लेकर रीतू कवि के पास आती है। चल नी रीतू, आज मैं तुझे कटहल का घर लेकर देती हूँ। वो दोनों चिंकी चिड़िया के घर के बाहर जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। चिड़िया बाहर निकलो, मीमो चील तुम्हारे घर के बाहर आकर बैठी है। चिड़िया जल्दी से बाहर आओ, मीमो चील तुम्हारा इंतजार कर रही है। बबलू जी, मीमो चील आई है, वो तो बहुत डरावनी है। अरे तुमको चिंता क्यों है? देखो ना, हम जादुई कटहल के घर में रहते हैं, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मम्मा, आप चिंता मत करो, जादुई कटहल का घर हमारी रक्षा करेगा। आप चुप करके घर में बैठी रहो। ये चिड़िया बड़ी कोई जिद्दी है। हाँ मीमो दीदी, ये तो बड़ी कोई जिद्दी है, तभी तो मेरा जोजो इसका घर लेना चाहता है। तभी एक कटहल बोलता है, तुम सभी दुष्ट पक्षियों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये घर चिंकी चिड़िया और बबलू चिड़े का है। अगर तुमने उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? रीतू, कौन बोल रहा है ये? मीमो दीदी, ना ये आवाज चिंकी की है, ना बबलू की, ना चिंकू की, ना पिंकी की, ना जाने कौन बोल रहा है। कोई तो बोल रहा है, वो भी मुझे बोल रहा है। मीमो जी गुस्सा हो जाती है। वो इधर उधर देखती है तो वो कटहल का पेड़ एक जूता उसके तरफ फेंकता है और वो जूता बार बार मीमो चील के सर पे लगता है। अरे
बचाओ बचाओ मुझे, ये सब क्या हो रहा है? ये जूता मुझे क्यों लग रहा है? मीमो चीलदी, मैंने कहा था ना, ये पेड़ जादुई है, घर भी जादुई है। देखो कैसे तुमको जूते पड़ रहे हैं। तुमने कब कहा था कि ये जादुई है? अरे पागल कवि कहीं की, तुम तो ये घर लेना चाहती थी। रीतू डर के मारे आगे आगे, वो चील गुस्से में उसके पीछे पीछे थी। चील कवि को पकड़ लेती है और फिर उसको जोर जोर से मारती है। बोल तुझे कटहल का घर चाहिए? तुमने मुझे जूते पड़वा दिए हैं, अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो चील रीतू को मार मार कर खत्म कर देती है। अब इसका मांस खाऊंगी। इस बदकिस्मत को तो घर नहीं मिला, मगर मुझे जैसी खुशकिस्मत को जूते तो पड़े मगर मांस खाने को मिल गया। पापा, मम्मा को वो चील आंटी ले गई, उसने मम्मा को मार दिया। लो और ज्यादा लो कटहल के घर। कितनी बार बोला था अपनी चीज पर ही खुश हो जाया करो, मगर तुम माँ बेटा कभी भी खुश नहीं होते। हाय मेरी पत्नी बड़ी मुश्किल से मिली थी मुझे। हाय रीतू, तू मुझे छोड़कर चली गई। चिड़िया का कटहल का पेड़, कटहल का घर, वो सुरक्षित थे, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ था। जोजो कौवा को जो भूख लगती वो चिड़िया के पास जाता था। चिड़िया आंटी, मुझे कुछ खाने को दे दे। जोजो बेटा, आपने ही अपनी कमकली से अपनी माँ को खो दिया है। जो चीज किसी को ऊपर वाला देता है तो वो उसकी ही होती है, कोई किसी से कुछ छीन नहीं सकता। हाँ चिड़िया आंटी, आप ठीक कह रही हैं। मुझे बहुत भूख लगती है, मुझे तो कोई खाना बनाकर नहीं देता। तभी चिड़िया जोजो को एक कटहल देती है। ये लो बेटा, एक कटहल रख लो, ये कटहल तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा और ये कटहल तुमको सब कुछ देगा जो तुम मांगोगे। जोजो वो कटहल ले जाता है। कटहल, मेरे लिए एक बड़ा कटहल का पेड़ बना दो, उस पर सुंदर सा कटहल का घर बना दो। जोजो कौवे के लिए भी कटहल का घर बन जाता है और वो भी खुशी खुशी से रहने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, चीजें लालच से नहीं प्यार से मिलती हैं। हमारी कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका धन्यवाद।